राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रुक्मिणी महादेव से प्रार्थना कर रही होती हैं कि द्वारका में सब कुछ सही कर दें, और तभी वहां पर जो मोहासुर है वो भेष बदल करके प्रकट होता है और रुक्मिणी पर अपने जादू का असर डालता है, जिसकी वजह से वो उनसे राधा की बुराई करता है और कहता है कि राधा तो सिर्फ एक प्रेमिका है, फिर भी आपसे पहले उनका नाम श्री कृष्ण के साथ आता है। आपको इतनी महत्वता कभी नहीं मिली जितनी राधा को मिलती है। और ये सारी बातें सुनकर के रुक्मिणी भी उसके मोह में आ जाती हैं और भड़क जाती हैं। इधर श्री कृष्ण अपने कक्ष में कुछ कर रहे होते हैं, तभी वहां पर रुक्मिणी आती हैं और श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ विशेष महत्वपूर्ण बात करनी है, क्या आप मुझे सही सही उत्तर देंगे? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, बोलो तुम्हें क्या कहना है। तभी रुक्मिणी कहती हैं कि आप सबसे अधिक किससे प्रेम करते हैं, मुझसे या राधा से? मैं तो आपकी पत्नी हूँ और राधा तो सिर्फ प्रेमिका, फिर भी उसका नाम मुझसे पहले आपके साथ क्यों आता है? बताइए, आपके लिए सबसे ज़्यादा करीब कौन है, मैं या राधा? हम दोनों में से आप किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं? ये सुनकर के श्री कृष्ण परेशान हो जाते हैं और वो कुछ कहें उससे पहले राधा वहाँ आती हैं और कहती हैं कि हाँ, कृष्ण अगर मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है तो इसमें परेशानी की बात क्या है? तभी राधा से रुक्मिणी कहती हुई नजर आती हैं कि मैं यहाँ पर एक पत्नी की हैसियत से बात कर रही हूँ, अगर तुम मेरे स्थान पर होती तब तुम्हें पता चलता कि मैं क्या कह रही हूँ। तभी राधा कहती हैं कि अरे, तुम तो कृष्ण की पटरानी हो, तुम्हें तो इस पर गर्व होना चाहिए। रुक्मिणी यहाँ पर राधा को कहती हैं कि बस बहुत हुआ, तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। यानी कि दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। दोनों नाराज होकर के अपने अपने कक्ष में चली जाती हैं, जिसे देखकर माता पार्वती कहती हैं कि ये सब क्या हो रहा है द्वारका में? मुझे बहुत चिंता हो रही है, जिस तरीके से सारे असुरों का प्रभाव पड़ रहा है उससे कहीं कुछ अनुचित ना हो जाए। यहाँ पर शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं और वो बाकी के बचे हुए 3 असुरों को उत्पन्न करते हैं और उन्हें द्वारका भेज देते हैं। यहाँ पर द्वारका में एक बार फिर से सभी लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। सारे असुरों का जो जो यहाँ पर असर हुआ होता है उसके अंदर वो सब वैसे ही कार्य कर रहे होते हैं। तभी श्री कृष्ण सबको एकत्रित करते हैं और कहते हैं कि इस बार हम दीपावली वैसे ही मनाएंगे जैसे हर साल मनाते आते हैं, और इसके लिए आप सब लोग दीप प्रज्वलित करें। यहाँ पर राधा सबसे पहले दीप जलाती हैं, जिसे देख कर रुक्मिणी फिर से नाराज हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हर बार हर कार्य का श्री गणेश तुमसे ही क्यों होता है, तुम ही क्यों सबसे पहले पहल करती हो? यहाँ पर शाम खुली आंखों से द्वारकाधीश बनने का स्वप्न देख रहा होता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि श्री कृष्ण के बाद अगर कोई इस स्थान पर बैठेगा तो वो बलराम दाऊ होंगे, और वो क्रोध में आ जाता है। बलराम दाऊ यहाँ शाम को दीप प्रज्वलित करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें सुना करके चला जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से से बात करता है। बलराम दाऊ नाराज होकर चले जाते हैं और तभी सारे जो दीप हैं वो बुझ जाते हैं, जिसे देखकर श्री कृष्ण उदास होते हैं। एक आखिरी दीपक होता है, वो भी बुझने वाला होता है, लेकिन राधा उसे बचा लेती हैं। ये देखकर श्री कृष्ण खुश होते हैं, लेकिन राधा फिर वहां से चली जाती हैं। यहाँ पर देवी पार्वती ये देखकर खुश होती हैं कि राधा के ऊपर मोहासुर का प्रभाव है, लेकिन बावजूद इसके भी वो अपने कर्मों से पीछे नहीं है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।